हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइज एंड साइन। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस को ही पढ़ेंगे और खासकर हम साहित्यिक स्रोत को पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हमने दो भागों में बांट के पढ़ा था। एक साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्स और दूसरा आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत। और मैंने बताया था कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं साहित्यिक स्रोत की तुलना में। महत्वपूर्ण तो दोनों है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ये पुरातात्विक स्रोत। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही क्लास में। अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। और ये जो साहित्यिक स्रोत आप देख रहे हैं, तरह तरह के वैदिक साहित्य, इतिहास और महाकाव्य, पुराण, बौद्ध जैन साहित्य, संस्कृत साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, इन सब को हम लोग फिर फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे। और इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है। और ये साहित्यिक स्रोत को हमको फिर से डिवाइड करना है, तो इसे हम पहले धार्मिक साहित्य के रूप में डिवाइड करेंगे। धार्मिक साहित्य, फिर दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, तीसरा लौकिक साहित्य और चौथा विदेशी यात्रियों के विवरण। समय समय पर हमारे यहाँ विदेशी यात्री आते रहे या शिक्षा ग्रहण करने के लिए या फिर दूत बन के विभिन्न पॉलिटिकल रीजन से आते रहे, तो ये विदेशी यात्रियों के जो विवरण थे ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे सोर्सेस में। विदेशी यात्रियों के विवरण। धार्मिक साहित्य को फिर से हम लोग आगे डिवाइड करेंगे। धार्मिक साहित्य भी तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक वैदिक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और तीसरा जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसको हमने फिर से तीन भागों में डिवाइड कर दिया। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में हम बहुत सारे चीज़ों को डाल सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष और लौकिक, इन दोनों को हम एक कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र को रख सकते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी इसकी रचना, चाणक्य ने। हम इसको मुद्रा राक्षस को भी इसी में रख सकते हैं, जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है इन दोनों से। इंडिका को रख सकते हैं, लेकिन इंडिका हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण में जाएंगी, क्योंकि मेगास्थनीज जो आया था मौर्य काल में उसने इसकी रचना की थी। पिछले क्लास में आप लोगों ने एडी और बीसी क्या है इसके बारे में पूछा था, तो आज मैं इस क्लास में इसको क्लियर करूंगी। एडी अर्थात एनो डोमिनी। पूरे इतिहास को हम अगर क्रोनोलॉजी में बांटते हैं, कालक्रम में बांटते हैं, तो इसे हम लोग एडी और बीसी में बांटते हैं। एडी अर्थात एनो डोमिनी और बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी का क्या अर्थ है? हमारे प्रभु के वर्ष में, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ईसा मसीह, खासकर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर बना हुआ है। ये एडी और बीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से है और पूरे विश्व में ज़्यादातर यही कैलेंडर फॉलो किया जाता है। तो इन्होंने क्या बनाया कि ईसा मसीह के जन्म को एक पॉइंट मान लिया, मिडिल पॉइंट, और उससे जितने भी चीज़ें आगे की ओर गई उसको एडी में, और जितनी चीज़ें पीछे की ओर गई उसे बीसी में डिनोट किया। और इसे काउंट कैसे करते हैं? एडी है ये 180, ईसा मसीह का जन्म को 180 माना जाता है। जीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जीरो कहीं नहीं है। बीसी में वर्ष जितना बड़ा होगा घटना उतनी ही पुरानी होगी। इसका मतलब है कि अगर 2000 वर्ष में कोई घटना होती है तो वो घटना क्या है, या 2026 मान लो, यहाँ 2026 है, ठीक है, 2026,
ये 2026 में जो घटना होगी बीसी में, वो घटना क्या होगी? पुरानी होगी। उसको हम लोग पुराना मानेंगे कि बहुत पुराना है 1000 बीसी के तुलना में। वही अगर इधर एडी की बात करें तो 1000 बीसी में जो घटना हुई और अभी जो 2026 में जो घटना होगी, आप किससे पुराना मानेंगे? जाहिर है आप 1000 एडी वाली को पुराना मानेंगे। तो एडी में वर्ष जितना बड़ा होता है, घटना नई होती जाती है। ठीक है, क्लियर? इसमें हम लोग बैक काउंटिंग से करते हैं, लेकिन अगर किसी का जन्म 500 बीसी में हुआ है, एक मिनट, अगर किसी का जन्म, मान लो ये आपका टाइमलाइन है, अगर किसी का जन्म 500 बीसी में हुआ है और उसने 450 तक, वो अगर 50 साल जिंदा रहा है, तो उसे हम ऐसे बोलेंगे 500 बीसी से 450 बीसी तक उसका जीवन काल रहा है। ठीक है, लेकिन इधर अगर हम लोग एडी में आए तो इसमें क्या करेंगे? अगर उसका जीवन काल 50 साल का रहा है तो 450 में अगर उसका जन्म हुआ है तो वो 50 साल 500 तक आते आते पूरा होगा, 580 तक। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से पहले छोटा वाला नंबर फिर बड़ा वाला नंबर डालते हैं, और बीसी में पहले बड़ा नंबर डालते हैं फिर छोटा नंबर डालते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे, जो कि आज हमारे इस वीडियो का मुख्य ध्येय है कि हम साहित्यिक स्रोत को पढ़ें। तो साहित्यिक स्रोत में ये भी क्रोनोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। साहित्यिक स्रोत को हम धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष और लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य के रूप में बांटकर पढ़ते हैं। और जो धार्मिक साहित्य है उसमें मेन ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उसके अलावा अन्य धर्मों के ग्रंथ आते हैं। दोनों तरह के धार्मिक साहित्य में आएंगे। तो धार्मिक ग्रंथों में वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ, वेदांग, इसके अतिरिक्त महाभारत, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। और बौद्ध साहित्य में आप देखते हो त्रिपिटक है, जैन साहित्य में आगम साहित्य है, सबके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो धर्मनिरपेक्ष और लौकिक साहित्य में जो बाहर से विदेशी यात्री आए, ये सब हम लोग को विदेशी यात्रियों के विवरण में पढ़ने हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम इन्हें देखते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, ये राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया था, ये मेवंतर कामंदक के द्वारा लिखा गया था। अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं भी बहुत सारी रही हैं, जैसे कि मुद्रा राक्षस एक नाटक है, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। ये प्रबंध कोश जो है राजशेखर ने लिखा था, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा। ये मृच्छकटिकम काफी फेमस बुक है, शूद्रक के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ है, उसमें बुद्ध चरित आ रहा है, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये जीवन चरक नहीं, जीवन परक घटनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका दोबारा इसको रिपीट किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे बुद्ध चरित, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, ये बाणभट्ट है, ये मुद्रा राक्षस, बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कुछ चीजें हैं बिल्कुल, उसे हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। ये सध्याकर नंदी के द्वारा जो रामचरित लिखा गया है, ये भी काफ़ी फेमस बुक है। गौर बहो बागभट्ट के द्वारा जो लिखा गया है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है हमें साहित्य को जानने के लिए, और खासकर प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। फिर समय समय पर जो यूनानी, चीनी, अरबी यात्री आए, उन लोगों ने भी यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। महाभारत हमारे इतिहास को जानने का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसका संकलन काल माना जाता है कि इसकी रचना अंतिम रूप से वेद व्यास ने की थी, महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी, लेकिन संकलन गुप्त काल में हुआ है इसका।
गुप्त काल में, ठीक है। और हमेशा इसका विस्तार किया जाते रहा है महाभारत का। इसीलिए पहले ये सिर्फ क्या था, जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम भारत हुआ और फिर जब 1,00,000 इसके श्लोक हो गए तब ये महाभारत के नाम से जाना गया। इसमें इतनी चीजें भरी हैं, इतने महत्वपूर्ण इसको माना जाता है कि इसे पंचम वेद भी माना जाता है। 5 वेद हैं हमारे, एक मिनट, 5 वेद है हमारे पास। आपको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। तो ये चौथा वेद, तो आपको पता है कि 4 वेद है, लेकिन ये 5वां वेद माना जाता है, पंचम वेद, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। इसी में वो गीता मिलती है जो हमारे हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पुस्तक भी माना जाता है। ईश्वर को भी महाभारत से जोड़ा गया है। इससे हमारे प्राचीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि राजनीतिक स्थिति पे भी काफी प्रकाश पड़ता है। इसमें जो महाजनपद के नाम दिए गए हैं वो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से भी उनकी पुष्टि होती है। अब हम देखेंगे कि साहित्यिक स्रोतों को, खासकर धार्मिक ग्रंथों को, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वैदिक साहित्य को भी हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, श्रुति और स्मृति, ठीक है। श्रुति और स्मृति में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, श्रुति स्मृति। श्रुति वे ग्रंथ हैं जो सुन के उनको लिखा गया है, उनके बारे में उनको याद किया गया है, रिवील किया गया है। ये सिर्फ सुन के जिसकी जानकारी होती है वो श्रुति के अंतर्गत आते थे, और ये मेमोरी के आधार पर, स्मृति के आधार पर इसको ये किया गया है। ये दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो श्रुति ग्रंथ क्या है? वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है। प्राचीन वेद और उनसे जितने भी संबंधित साहित्य हैं, जिसे ऋषियों ने श्रवण यानी कि सुनकर प्राप्त किया है, और ये किसी मानव के द्वारा नहीं रचित है। इन्हें क्या माना गया है? अपरुषेय, मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। इनको दिव्य ज्ञान का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने इनको अपने ध्यान में, इनको अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया है। इसके अंतर्गत मुख्यतः ये चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद इसके अंतर्गत आते हैं, और हर वेद का 4 भाग होता है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। तो हर वेद से ये ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, ये आरण्यक जुड़े हुए हैं, उपनिषद जुड़े हुए हैं। तो इन सब को श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत डाला गया है। श्रुति और स्मृति में कुछ अंतर होता है। क्या अंतर है? तो ये श्रुति ग्रंथ जो हैं, इनको अपरुषीय माना गया है, मतलब ये इसे ईश्वर ने लिखा है, इसे किसी व्यक्ति ने नहीं रचा है, ठीक है। और स्मृति ग्रंथ इसे व्यक्ति के द्वारा, पुरुष के द्वारा रचित माना जाता है। इसे ऋषियों ने सुन के सीखा, इसे स्मरण और अनुभव पर आधारित माना जाता है। श्रुति ग्रंथ में वेद और उनसे सारे संबंधित ग्रंथ आते हैं, ये सभी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता। और स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति, पुराण, महाभारत, वेदांग सभी इसके अंतर्गत आते हैं। श्रुति में सनातन, शाश्वत, अपरिवर्तनीय है। श्रुति को ऐसा माना जाता है कि ये सनातन है, शाश्वत है, इसको बदला नहीं जा सकता है। और स्मृति को समय के अनुसार हम बदलता हुआ पाते हैं, ठीक है। श्रुति ग्रंथों का क्या महत्व है? श्रुति ग्रंथ मानव कल्याण, शांति, सद्भावना और समग्र विकास का संदेश देते हैं। सत्य, ज्ञान, धर्म, रित और मोक्ष के मार्गदर्शक हैं। और ये इनका आधार क्या था? क्यों इनका निर्माण किया गया? तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए इनका निर्माण किया गया था। अब हम देखते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य वे ग्रंथ हैं जो ऋषियों द्वारा रचित या संकलित हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, व्यवहार, आचार विचार, यहाँ तक कि सामाजिक कानूनों आदि का भी ज्ञान दिया गया है।
ये ग्रंथ वेदों पर आधारित हैं, वेदों की सहायता भी करते हैं, वेदों का अर्थ समझने में हम इनसे हेल्प लेते हैं। लेकिन ये समय के अनुसार जैसे जैसे मानव समाज चेंज होते गया वैसे वैसे ये भी परिवर्तित हुए हैं। आप देखते हो इस धर्मशास्त्र को स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है। स्मृति ग्रंथ भी इसे धर्मशास्त्र का नाम है। फिर इतिहास में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। पुराण आप देख रहे हो, पुराणों को हम 18 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, 18 पुराण है हमारे पास। काव्य और नीति शास्त्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। दर्शन और अन्य ग्रंथों से जो संबंधित जो ग्रंथ है वो सभी इसमें आते हैं। स्मृति ग्रंथ भी कई तरह के हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति। ये सारे स्मृति काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं। मनु स्मृति को तो कानून की संहिता ही माना जाता है प्राचीन भारत के। इसमें हम आचार, धर्म, राज्य, दंड व्यवस्था की जानकारी पाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति भी विधि से, कानून से जुड़ा हुआ है, व्यवहार और प्रायश्चित से जुड़ा हुआ है। नारद स्मृति में भी न्याय और विधि संबंधी विषय आते हैं। तो ये सारे स्मृति बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कात्यायन स्मृति में न्यायालय और कानून का जिक्र है। महाभारत और रामायण ये दोनों एपिक के अंतर्गत आते हैं, महाकाव्यों के अंतर्गत आते हैं, और इससे भी हमें इतिहास और धर्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। 18 महापुराण है जिसमें हमको सृष्टि की रचना, धर्म, भक्ति, यहाँ तक कि हमें बहुत सारे वंशावलियों का भी पता चलता है। बहुत सारे इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ हैं जो स्मृति के अंतर्गत आते हैं। तो स्मृति ग्रंथ भी वेदों पर आधारित हैं, परंतु समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार रचे गए हैं। इनमें 4 पुरुषार्थों का भी वर्णन है। 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं हमारे जीवन के? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इसमें बहुत सारी न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार, संस्कार आदि का वर्णन है। स्मृति ग्रंथ समय के अनुसार संशोधित होते रहे हैं। स्मृति साहित्य के बारे में हम जानेंगे। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ स्मृति साहित्य भी हैं जिसके बारे में हमने पहले देखा। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इसके अतिरिक्त कात्यायन स्मृति और भी बहुत सारे स्मृति हैं। ठीक है, यह वेदों के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है और इनका उद्देश्य क्या था, इनकी रचना का उद्देश्य क्या था। इन स्मृतियों का मुख्य उद्देश्य लोकहित था। ये समाज कल्याण की भावना से इनकी रचना की गई थी, ताकि समाज एक विशेष नियम के आधार पर चले, उनकी एक नीति हो, दंड की, न्याय की एक नीति हो। स्मृति साहित्य काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इससे हमें तत्कालीन समाज व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है वेद। साहित्यिक स्रोत में वेद सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये मानव जाति की सबसे प्राचीन धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर मानी गई है। वेद में आपको पता है कि वेदों को भी हम लोग 2 काल में बांट के पढ़ते हैं। एक ऋग्वेद का काल है, बाकी दूसरे उत्तर वैदिक काल में इन बाकी तीनों वेदों की रचना हुई है। तो ऋग्वेद का काल इतना बड़ा रहा है कि इसके पूरे समय को ऋग्वैदिक काल के रूप में भी हम पढ़ते हैं। ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, यहाँ तक कि ये वर्ल्ड का सबसे पुराना वेद भी माना गया है। तो वेद क्या है? वेद बहुत गहन ध्यान और समाधि की अवस्था में इसको प्राप्त किया गया है। वेदों के ज्ञान को ऋषि मुनियों ने गहन ध्यान और समाधि की अवस्था में ज्ञान को प्राप्त किया और अनेक ऋषियों के द्वारा इन वेदों का संकलन किया गया है। बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर इसका संकलन किया है, जिसमें कुछ महिलाओं का भी नाम आता है। द्वापर युग में महर्षि कृष्णदेवराय ने इन सब वेदों का संकलन किया। वेद व्यास ने, इसीलिए इसका रचयिता के रूप में हम वेद व्यास का नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसका संकलन किया था। वेद अपरुषेय हैं, किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। इन्होंने मौखिक ज्ञान को, वेद व्यास ने क्या किया था,
इसके मौखिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया था और इसको 4 भागों में बांट दिया था वेदों को। अब हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ये ऋग्वेद वर्ल्ड का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, पूरे विश्व का साहित्य है सबसे प्राचीन ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है और यह ऋचाओं का वेद है। इसमें ये जो ऋग्वेद है चारों वेदों में सबसे प्राचीन और प्रमुख भी है। इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है और ये वैदिक काल की प्रारंभिक जानकारी का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और यज्ञ का वर्णन मिलता है। बहुत सारे देवताओं की महिमा का वर्णन मिलता है। अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य, उषा आदि की महिमा का वर्णन है। बहुत सारी नदियों का इसमें उल्लेख मिलता है। इसे 10 मंडल में बांट के, देखो 10 मंडल में बांटकर इसको बनाया गया है। मंडल मतलब अध्याय। और इसमें टोटल 1028 सूक्त माने गए हैं। ऋचाएं कितनी है? 10,552 ऋचाएं हैं। इसमें दार्शनिक विचारों, प्रकृति, प्रेम और एकेश्वरवाद के अंश दिखाई देते हैं। यह वैदिक संस्कृति की जानकारी देता है, आर्य जीवन की जानकारी देता है और पूरे वैदिक साहित्य का यही नींव माना जाता है। यह भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा, दर्शन सबकी जानकारी देता है। यह वेद जो है उपनिषद, पुराणों और अन्य ग्रंथों के लिए मूल स्रोत माना गया है। इसी के आधार पर अन्य ग्रंथों की रचना की गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके जो 10 मंडल हैं, इसे कितने मंडल में बांटा गया है? तो 10 मंडलों में बांटा गया है। 10 मंडल जो है, इसमें से कुछ मंडल हैं जो काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं, जैसे कि पहला और 10वां, ये दोनों, ये सबसे अंत में जोड़े गए थे। इनको अंत में जोड़ा गया, ठीक है। ये सबसे नवीन है, इनको सबसे अंत में जोड़ा गया है, पहला और 10वां को। और सबसे जो पहला मंडल है ये सबसे बड़ा है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है कि पहला मंडल, फर्स्ट मंडल जो है, पहला मंडल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और क्या है? और सबसे पुराना में से ये जो बाकी हैं 2 से 9, 7 मंडल जो है 2 से 9, ये सब पुराने हैं, ठीक है। दूसरा मंडल सब पुरानों में से एक है। मंडल जो 3 है, तीसरा मंडल, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा मंडल, इससे अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीसरे मंडल से। इसके रचयिता ऋषि जो हैं, इनको संकलनकर्ता जो ऋषि हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। और इन्होंने गायत्री मंत्र भी ये तीसरा मंडल में ही मिलता है। गायत्री मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। अगर आपको पता है गायत्री मंत्र तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गायत्री मंत्र के बारे में अगर आपको जानकारी है तो गायत्री मंत्र को लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ये किस देवता को समर्पित है? ये किस देवता को समर्पित है? तो ये सविता या सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। सविता या सूर्य देव, सविता या सूर्य देव को समर्पित है। सविता ही नाम सूर्य देव का भी है, ठीक है। फिर बहुत महत्वपूर्ण जो मंडल है इसका, ये 7वां मंडल, ठीक है। सप्तम मंडल जो है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो 10 राज्य युद्ध आप तो सुनते हैं, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य, 10 राजाओं का युद्ध। इस युद्ध की जानकारी हमें इस सप्तम मंडल से ही मिलती है। युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये
भरत जन और भरत जन की तरफ से सुदास थे राजा इसके, और अन्य 10 राजाओं के बीच में, 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इधर से उन सब का नेतृत्व कौन कर रहा था? विश्वामित्र कर रहे थे नेतृत्व। और इधर से सेनापति कौन थे? वशिष्ठ थे, इनके मुख्य पुरोहित। तो ये सप्तम मंडल भी काफी महत्वपूर्ण है, इसमें 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और ये राजाओं का जो संघ था, 10 राजाओं का संघ, और ये सुदास राजा, इनकी ये युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? 10 राज्य युद्ध। किस मंडल में है? किस मंडल में है? तो ये सप्तम मंडल में है, सप्तम मंडल। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो नवम मंडल है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नवम मंडल, नवम मंडल किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये पूरा का पूरा मंडल ही सोम देवता को समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ भी माना जाता है, एक देवता का भी नाम है। ठीक है, तो सोम पेय पदार्थ और सोम देवता दोनों को ही ये मंडल पूरी तरह से समर्पित है, नवम मंडल। फिर आपका 10वां मंडल भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 10वां मंडल जो है, 10th मंडल, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये भी बाद में जोड़ा गया है, और इसी में वो जो काफी फेमस है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त, जिसमें हमको क्या मिलता है? चारों वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। एक विराट पुरुष के अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य हमें इसी से मिलता है, चारों वर्णों की उत्पत्ति। हालांकि जो वैदिक काल था उसमें इन चारों वर्णों को कर्म के आधार पर बांटा गया था, और धीरे धीरे आगे चल के सामाजिक जब विसंगतियां हुई तो इसे जन्म के आधार पर बांट दिया गया। तो चारों वर्ण कौन कौन से चारों वर्ण थे? तो चारों वर्ण कौन कौन से थे? तो ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 वर्ण में किस सूक्त में बांटा गया है? तो ये पुरुष सूक्त में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त इस 10वें मंडल में ही हमें सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। सृष्टि की उत्पत्ति, और किससे? तो एक सूक्त है नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त। नदियों के प्रशंसा में भी सूक्त लिखा गया है। बहुत सारी नदियों की जानकारी हमें इससे मिलती है। तो ये सारे काफी महत्वपूर्ण हैं, हमारे इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। तो ये हमारे दूसरा वेद है यजुर्वेद। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसे गद्य और पद्य दोनों के रूपों में लिखा गया है। एक चीज मैं बताना भूल गई कि जो यज्ञ पुरोहित होते हैं, जो वेदों को जानते हैं, तो अलग अलग वेदों को जानने वाले पुरोहितों को अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है या फिर उसका ज्ञाता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? होता, होता। ठीक है, या फिर होत्री, होत्री। ठीक है, होत्री के नाम से इन्हें जाना जाता था। जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले या संकलन करने वाले, इसके पुरोहित जो होते थे या फिर जो यज्ञ कराते थे, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ते थे, उन्हें होता, होत्री या होत्र कहते थे। ठीक है,
उसी प्रकार जो यजुर्वेद के पुरोहित होते हैं, जो यजुर्वेद के मंत्रों को जानते हैं, इस वेद को जानते हैं, उसे भी एक विशेष नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अथर्वयु। अथर्वयु, ठीक है, ये है यजुर्वेद के पाठकर्ता। यजुर्वेद के पाठकर्ता अथर्वयु कहलाते हैं। और यजुर्वेद में हम देखते हैं कि ये मुख्यतः कर्मकांड पे आधारित है। और इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों रूपों में गद्य और पद का अर्थ क्या है? मतलब कविता और कहानी दोनों तरह से इसकी रचना की गई है। इसमें चारों वेदों में जो यज्ञ कर्मकांड से जो संबंधित जितने भी मंत्र हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों को यजुष कहा जाता था। इसकी रचना काल 1200 से 800 ईसा पूर्व मानी जाती है और ये उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल, इसमें यज्ञ की विधि है, अनुष्ठान है, मंत्र हैं, कर्मकांड है, आहुतियां हैं और ये जो यज्ञ करने वाले यजमान होते हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? उस समय के सामाजिक जीवन, उस समय के नैतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हमको मिलती है। इसकी विशेषता यही है कि यह गद्य और पद्य दोनों रूप में है और यज्ञ की इसमें विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसका महत्व क्या है? तो ये वैदिक संस्कृति और यज्ञीय परंपराओं का मूल स्रोत माना जाता है। ये भारतीय धर्म, आचार, विचार और संस्कारों की नींव माना जाता है। आज भी हम देखते हैं कि इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और यजुर्वेद हमें यज्ञ, कर्म, कर्तव्य और अनुशासन का ज्ञान देता है और यह वेद हमें बताता है कि यज्ञ और अच्छे कर्मों से ही समाज और जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि बनी रह सकती है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को हम लोग अथर्वयु कहते हैं। ठीक है, इसे हम यजुर्वेद को दो भागों में बांट सकते हैं। यजुर्वेद दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? तो एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ये वाजसनेयी, इसको वाजसनेयी भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी, क्योंकि वाजसनेयी नाम के एक ऋषि ने इसकी रचना की थी। तो वाजसनेयी भी कहते हैं। और इसमें मंत्र के साथ व्याख्या भी है। मंत्र और व्याख्या दोनों है। इसमें सिर्फ मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, अब हम सामवेद के बारे में जानेंगे। ये भी महत्वपूर्ण, ये तीसरा वेद हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण वेद है। ये सामवेद चारों वेदों में तीसरा वेद है और यह साम यानी संगीतबद्ध मंत्रों का वेद है। इसे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। इसमें कुल मंत्र कितने हैं? 1875 मंत्र हैं, 1549 ऋचाएँ हैं, लगभग 75,000 शब्द हैं। यह वेद गाने के लिए, उपासना के लिए और आध्यात्मिक साधना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशेषकर इसको यज्ञों के समय गाने के लिए इसका ये किया गया है। भारतीय संगीत की मूल प्रेरणा और आधार इसी को माना गया है। और सामवेद मंत्रों का जो संगीतमय उच्चारण है मन को काफ़ी शुद्ध और शांत करता है। तो सामवेद को हम लोग क्या कह सकते हैं? भारतीय संगीत का ये जनक माना जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सामवेद को जो पाठकर्ता होते हैं, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो उद्गाता या उदात्री या उद्गाता, ठीक है, ये कहलाते हैं सामवेद के पाठकर्ता। अब हम अथर्ववेद के बारे में जानेंगे।
चारों वेदों में चौथा वेद है। ये अथर्व और अंगिरस ऋषियों से संबंधित है। इसको भूमि का वेद भी कहा जाता है और ये चारों वेदों में सबसे बाद का वेद है। इसको 20 अध्यायों में बांट के इसकी रचना की गई है। इसका रचना काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इसके जो ज्ञाता हैं, जो अथर्व वेद के ज्ञाता होते हैं, उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, इस वेद का एक और नाम है अथर्वांगिरस। ठीक है, यह लोक जीवन से अधिक संबंधित है। इसमें प्रार्थना, स्तुति, शांति पाठ, उपचार, तांत्रिक मंत्र, वशीकरण, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब कुछ इसमें मिलता है। इसमें ही पृथ्वी सूक्त और स्कंभ सूक्त जैसे महत्वपूर्ण सूक्त मिलते हैं, इसीलिए इसको पृथ्वी भूमि का वेद भी कहा गया है। इसमें जादू टोना, रोग निवारण, गृह सुरक्षा, राज्य की रक्षा आदि विषयों का भी वर्णन मिलता है। बहुत सारे मंत्र हैं जो शांति के लिए, आरोग्य के लिए या फिर लंबी आयु के लिए, समृद्धि के लिए, सुख की कामना के लिए बहुत सारे इसमें मंत्र मिलते हैं। ठीक है, और यहीं से दार्शनिक विचारों का भी समावेश होना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हमें प्राचीन भारतीय समाज के धार्मिक, सामाजिक और दैनिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद के जो रचनाकर्ता हैं या फिर ज्ञाता पुरोहित हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ब्रह्मा कहा जाता है। ज्ञाता को, अथर्ववेद के ज्ञाता क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कहलाते हैं। इनका एक और नाम है अथर्ववेद का, अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस मतलब अथर्वा और अंगिरस ऋषियों ने मिलकर इसको बनाया, इसलिए अथर्वांगिरस भी इसे कहते हैं। अब हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानेंगे।